रेप पर राजनीतिक रोटियां सेकनी जरूरी होती है क्या? दरअसल आप समझिए ना कि वक्त है दरिंदों से लड़ने का, आपस में लड़ना जरूरी होता है क्या? आज जो पूरा दिन हुआ, यकीन मानिए किसी ने हैरान तो किसी को इस चीज ने नहीं किया, लेकिन परेशान जरूर किया कि मकसद अगर देश की बेटियों को सुरक्षा देना है तो सियासत क्यों हो रही है? रेप मार्च, राजनीतिक मार्च, लाइट कैमरा एक्शन वाली गिरफ्तारी देना, हिरासत में राजनीतिक नंबर बढ़ाने वाला ड्रामा, नौटंकी, मार्च, राजनीति करना, रेप पर राजनीति। इस तरह के मार्च से क्या इंसाफ मिल जाएगा क्या बेटी को? कब बलात्कार के खिलाफ देश की बेटियों के साथ एक सुर में बोलेंगे हम? आप सोचिए ना, आज वक्त है दरिंदों के खिलाफ लड़ने का। आपस में लड़ने से क्या इंसाफ मिल जाएगा हाथरस की बेटी को, या बलरामपुर की बेटी को, या राजस्थान में सीकर की बेटी को, या अजमेर की बेटी को, या जयपुर की बेटी को, देश की बेटियों को? इस तरह की नौटंकी से क्या इंसाफ मिल जाएगा? अब यह बताया जा रहा है राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया, प्रियंका वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया, धारा 144 लगा दी गई थी। वही हर बार की तरह उसी तरीके का ड्रामा, उसी तरीके की राजनीति, उसी तरह की नौटंकी। इन सब चीजों से क्या इंसाफ मिल जाता है क्या? पॉलिटिक्स, आप समझिए, हर बार रेप पर राजनीति जरूरी होती है क्या? एक साथ एक सुर में हम देश की बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? सबसे बड़ा सवाल यह है, यूपी में इतना गुस्सा आ रहा है, पूछना नहीं चाहिए राजस्थान में भी ऐसा मार्च निकालेंगे राहुल गांधी? आप अगर कांग्रेस के पार्टी नेता, अगर राहुल गांधी कहीं ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या इस तरह का मार्च निकालेंगे राजस्थान के लिए? या राजस्थान के सीकर में जो हुआ, राजस्थान के अजमेर में जो हुआ, वहां आपको नजर नहीं आता? एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान टॉप पर है रेप के मामले में। राहुल गांधी, राजस्थान टॉप पर है रेप के मामले में एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े के हिसाब से। राज्य देखकर गुस्सा आता है क्या? वो तमाम सवाल जिन पर हम डिबेट करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से सांसद हैं अपराजिता सारंगी, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी आपका, अपराजिता जी आपका। राघव चड्ढा, तहसीन पूनावाला, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट, और योगिता बयान, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। डिबेट शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, मकसद लड़ाई झगड़ा नहीं है। मकसद कम से कम इस डिबेट के जरिए देश की बेटियों को यह एहसास दिलाना है कि हां, हम एक साथ एक सुर में उनके साथ हैं। वो सुरक्षा की भावना पैदा करना है। ये मार्च, नौटंकी, ड्रामा करने से इंसाफ नहीं मिल जाता, पॉलिटिकल नंबर बढ़ जाते हैं। राजनीतिक लॉन्चिंग एक कोशिश होती है, लॉन्चिंग अटेम्प्ट हो सकता है राहुल गांधी का, एक बार फिर से शायद वो लॉन्च होने की कोशिश कर रहे हो, या विदेश से घूम के आए फोटो ऑप की कोशिश हो, लेकिन मकसद यहां पर देश की बेटियों के साथ खड़ा होना है। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं बीजेपी से, जो हमारे साथ है अपराजिता सारंगी जी। राहुल गांधी कह रहे हैं उनको लाठियां मारी गई, धक्का दिया गया, हिरासत में ले लिया गया, मैन हैंडल किया गया, बदतमीजी की गई, यूपी में जंगल राज है, फिल्म सिटी की पड़ी है, रेप सिटी बना दिया, डर गए योगी आदित्यनाथ, राज्य में अन्याय का बोलबाला, योगी इस्तीफा दो, मठ भेज देना चाहिए, और ऐसे 10 रिएक्शन है। मैं तो अभी 8 ही बोले। बोलिए अपराजिता सारंगी जी। आप सबको नमस्कार। मैंने फुटेज देखे हैं, मैंने देखा है किस तरह राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी दोनों रोड पर जा रहे हैं और पुलिस आई है। पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने कहा कि इतनी भीड़ को लेकर न जाएं, कोरोना का समय है, इतनी तादाद में लोग न जाएं। लेकिन इस तरह की वारदातें जो समाज की आत्मा को झकझोर देती हैं, इसमें भी राजनीतिकरण होना ही है। ये जो जितनी घटनाएं हुई, गिर जाना, आप देखिए, आप वो फुटेज देखें जहां पर राहुल गांधी जी गिर पड़े हैं, लगा जैसे खुद गिर पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी राजनीतिकरण न करें। जब सारा देश मर्माहत है, जब हम सब दुखी हैं, तो ऐसा न हो तो अच्छा है। हम सब दुखी हैं। वो देखिए उनको चोट लगी है, वो कह रहे हैं उनको चोट लगी, यूपी पुलिस ने लाठी मारी, उनको धक्का दिया, वो नीचे गिर गए, सारी तस्वीरें ना, पूरी तस्वीर एक बार स्क्रीन पर दिखाइए, हुआ क्या। अब राहुल गांधी का ये देखिए, वो कह रहे हैं उनको दरअसल चोट भी लगी है। आ रहा हूं अपराजिता जी, आ रहा हूं, एक बार तस्वीरें बताने दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं उनको धक्का दिया गया, वो जमीन पर इस तरीके से गिर गए राहुल गांधी, उनको लाठी पड़ी, उनको धक्का दिया, उनको चोट लगी। ये राहुल गांधी का पक्ष है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको लाठी मारी गई, उनको धक्का दिया गया और उनको मैन हैंडल किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको धक्का दिया गया, उनको जमीन पर गिरा दिया गया। ये राहुल गांधी कह रहे हैं।
तहसीन पुनावाला, लॉन्चिंग अटेम्प्ट है क्या? लॉन्च हो जाएंगे राहुल गांधी, मौका मिल गया, रेप का मामला आ गया, मौका मिल गया, लॉन्चिंग अटेम्प्ट। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं विदेश से घूम के आते हैं तो फोटो ऑप जरूरी होता है। तहसीन पुनावाला। अमन जी, संक्षेप में बात अपनी रखूंगा आपके सामने। जो यहाँ पर आपके शो पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम बैठी है, उन्हें इस बात का दुख होता है कि प्रोटेस्ट हो रही है, लेकिन इस बात का दुख नहीं होता कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर ठीक से रजिस्टर नहीं किया। मैं विशाल पांडे की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। इस बात का दुख नहीं होता कि एफआईआर के अंदर उन्होंने सही सेक्शन नहीं डाले, स्टेटमेंट्स 164 में नहीं लिया और एमएलसी नहीं किया। जो लड़की मरते समय कहती है कि मेरा गैंग रेप हुआ है, उसका उनको बुरा नहीं लगता। और आप अमन भाई, क्योंकि मैं सुधीर जी को जानता हूँ, सिद्धि भाई को जानता हूँ, आपको व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, और मैं जी के कल्चर को जानता हूँ। जी वो एक संस्था है जहाँ कहती है कि औरतों को वही अधिकार मिलना चाहिए जो आदमी को मिलना चाहिए। मैं आपके साथ काम भी किया हूं। जब एक प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि औरतों को आजादी की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देने, औरतों को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, उस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब ऐसे कहते हैं, आप उस प्रदेश में क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कभी तो सवाल आदित्यनाथ से कीजिए, कभी तो कीजिए सवाल। तहसीन भाई, अगर पिछले 3 दिन का ताल ठोक के देख लेते ना, तो हाथरस को लेकर सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी ने पूछे तो अमन चोपड़ा ने और जी न्यूज ने पूछे हैं सर। अगर सबसे ज्यादा सवाल 14 तारीख को मामला, सुनिए ना सर, सबसे पहला सवाल मेरे को बस इस चीज का बुरा लगता है कि सवाल अशोक गहलोत से भी पूछिए ना सर। राजस्थान में ऐसा मार्च निकाला, राजस्थान में क्या ऐसा मार्च निकाला? मेरा सवाल है कि राजस्थान में भी ऐसे ही रोका गया था क्या, या गए नहीं वहां पर राहुल गांधी? राजस्थान गए वैसे राहुल गांधी? सीकर, अजमेर, आपको पता है क्या हुआ है सीकर में, अजमेर में? अगर पता हो तो बता दें। अगर तहसीन भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप बिल्कुल ये पूछना चाहिए राजस्थान में क्या रहा, सारे मुल्क में क्या रहा, क्यों महिला सारे मुल्क में सुरक्षा नहीं है? जो नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था कि बेटी बचाओ, उसने देश को बेटी जलाओ करते अपने लिए नए हवाई जहाज खरीद रहे, उसका सवाल भी तो कभी नरेंद्र मोदी से पूछे। अरे सांसद है वो उत्तर प्रदेश से, पूछेंगे? हिम्मत नरेंद्र मोदी से सवाल काम करिए ना। तहसीन, नरेंद्र मोदी से बेटी बचाओ का आपने वादा किया था, बेटी जलाओ क्यों किया? तहसीन, उत्तर प्रदेश पुलिस से कि उस परिवार को आपने अलग क्यों नहीं किया? तहसीन, आराम से एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं तहसीन? तहसीन, क्या हुआ है सीकर में? जी, राजस्थान के सीकर में क्या हुआ है? कितने आरोपी, कितने पकड़े गए? राजस्थान के अजमेर में कौन आरोपी, कौन लोग हैं, कितने? आपको पता भी है क्या हुआ है? मैं चले, मुझे शायद आपको लगा आप पता भी नहीं होगा शायद, अगर मैं गलत नहीं हुआ बताइए। अमन, आप न्यूज के बिजनेस में हो, मैं नहीं न्यूज पता के ना, बिजनेस आपको में। पता ही नहीं है। ये देखिए, कांग्रेस शासित राजस्थान में रेप हुआ, राजस्थान के अजमेर में, सीकर में, आपको पता ही नहीं है सर। मुझे डाउट था, मेरे को लगा नहीं आपको पता होगा, आपको पता ही नहीं है। आप सोचिए सर, सुनिए, अगर सीकर में कोई भी गलत काम हुआ है, बीजेपी को प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूं सर, हाथरस में इतना गुस्सा आ रहा है, सीकर पे नहीं आया। तहसीन भाई, हाथरस पे इतना गुस्सा आया, अजमेर पर नहीं आया। एनसीआरबी के आंकड़े बताऊं मैं आपको, सुनेंगे आप तहसीन भाई, सुनेंगे? एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2019 की, पता होना चाहिए। एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से सुनिएगा, राजस्थान टॉप पर है रेप के मामले में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 2019 में राजस्थान टॉप पर है। राजस्थान में 2019 में कुल रेप के मामले 5,997, 6,000। उत्तर प्रदेश में 3,065। यूपी की आबादी 22 करोड़। सुन लीजिए ना सर, अब मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। यूपी की आबादी 22 करोड़, राजस्थान की आबादी 1/3 7 करोड़। फिर भी राजस्थान में रेप के केस दोगुने। जवाब सुनोगे कि नहीं सुनने की हिम्मत? बोलिए ना तहसीन। सुनिए, जवाब सुनिए। राजस्थान नंबर 1 बना जब वसुंधरा की सरकार दी। एनसीबी की रिपोर्ट पूरे 5 साल में पढ़ो, इसमें गिरावट आई है और उत्तर प्रदेश में बढ़ावा आया है 2017 के बाद। पूरी रिपोर्ट 2017 के बाद पढ़िए, आप में हिम्मत है तो पढ़िए। सर, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी 2019 के। राजस्थान की बेटी नहीं क्या? राजस्थान की बेटी के लिए दर्द नहीं होता क्या? ये तस्वीरें देखिए ना, जो राहुल गांधी, ये जो राहुल गांधी ड्रामा यहां पर कर रहे हैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, राहुल गांधी ये जो ड्रामा यहां कर रहे हैं, राजस्थान गए क्या? सीकर के लिए ऐसे जमीन पर लेटे क्या, जैसे जमीन पर यहां पर
लोटपोट हो रहे हैं राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी ऐसे जमीन पर लोटपोट क्या सीकर की बेटी के लिए हुए, क्या राजस्थान की अजमेर की बेटी के लिए हुए, क्या जयपुर की बेटी के लिए हुए, क्या राजस्थान की बेटियों के लिए हुए? वो राजस्थान जो टॉप पर है रेप के मामले में। मेरे को तो गुस्सा इस चीज पर आता है, हाथरस में जो हुआ वो गलत, हैवानियत की हदें पार की गई, सिस्टम प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन यही राहुल गांधी और आप लोगों को राजस्थान पर गुस्सा क्यों नहीं आता सर? इसलिए गुस्सा आता है ये सिलेक्टिव आउटरीच है ना सर, ये बहुत खतरनाक होता है।